हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स क्या होता है, बायोन्सी क्या होती है, किस किस फैक्टर्स के ऊपर बायोन्स जो फोर्स है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड्स की। अब सभी ने फ्लूइड सुना है क्या होता है, और मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं कि लिक्विड्स को ही फ्लूइड कहते हैं। लेकिन क्या लिक्विड को ही हम फ्लूइड कह सकते हैं? क्या कोई और चीज़ फ्लूइड नहीं हो सकती? बेसिकली फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है कि फ्लूइड क्या है? कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो इजिली फ्लो कर सके, यानी कि जो इजिली बह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या हुई कि द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली, यानी कि जो आसानी से, जो आराम से बह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो सॉलिड तो फ्लूइड में नहीं आते क्योंकि सॉलिड तो नहीं बहते। लिक्विड्स जो है आपके वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली चले जाते हैं, यानी कि अगर आप वाटर को एक जगह खिंडाते हो तो वो दूसरी जगह अपने आप बह जाता है, आराम से बह जाता है, यानी कि लिक्विड्स क्या हुए? हमारे फ्लूइड्स हुए। तो क्या गैसेस भी हमारी फ्लूइड्स होती हैं? क्या गैसेस एक जगह से दूसरी जगह बह जाती हैं? तो इसका आंसर है यस। कैसे? अगर आप रूम में एक जगह स्प्रे करते हो तो क्या हो जाती है? स्प्रे की खुशबू सारे रूम में फैल जाती है, यानी कि गैस ने क्या किया? एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसफर हुई है, यानी कि एक से जगह से बह के, जैसे एयर है, एयर क्या करती है? हवा बहती है। तो हवा भी क्या है? एयर भी क्या आपकी गैस ही है। इसका मतलब क्या है? वो भी बह रही है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपका फ्लो कर सके, जो इजिली बह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली, जो आपका क्या कर सकता है? इजिली बह जाता है, इजिली आसानी से बह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो फ्लूइड में क्या है? ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। के जितने भी हमारे लिक्विड्स हैं, जितनी भी हमारी गैसेस हैं, वो सब क्या है? आपके फ्लूइड्स में आती हैं। तो गैसेस एंड लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। तो बेसिकली फ्लूइड्स क्या है? जो आसानी से बह जाता है। लिक्विड्स एंड गैसेस जो है हमारी दोनों फ्लूइड्स में आती हैं। तो ये तो बात हुई फ्लूइड्स की, यानी कि जो लिक्विड है और जो गैसेस हैं वो दोनों ही हमारी क्या है? फ्लूइड्स की कैटेगरी में आती हैं। पीछे हमने टॉपिक्स में पढ़ा था सॉलिड्स के बारे में, अब हम बात करेंगे अपने लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में। हमने पढ़ा था कि सॉलिड का एक वेट होता है, और वो वेट क्या है? नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स जो है, हर एक सॉलिड जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अपने लिक्विड्स की एंड गैसेस की। अब वेट तो लिक्विड्स एंड गैसेस का भी होता है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, क्योंकि जिस भी चीज का वेट नीचे की तरफ लगता है, लिक्विड एंड गैसेस का भी वेट होता है, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लगाएंगी, कुछ प्रेशर, कुछ फोर्स लगाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे गैसेस या लिक्विड्स हैं, हमारे जो हर एक फ्लूइड है, वो क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। यही हमने पढ़ा था। प्रेशर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जिसने प्रेशर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसीलिए हमने जो टर्म्स यहाँ पर यूज होने वाली थी, उन टर्म्स को पहले ही स्टडी किया था। तो प्रेशर भी क्या है? एक तरह से फोर्स ही है जो यूनिट एरिया पे लग रहा है। तो हमारे जितने भी फ्लूइड्स हैं, जितने भी लिक्विड एंड गैसेस हैं, वो सब भी प्रेशर यानी कि एक फोर्स लगाती हैं। और वो फोर्स लगाती का, अब जैसे गैस है, गैस कहाँ पे फोर्स लगा रही है? तो अब क्योंकि सॉलिड तो आप रख सकते हो जमीन पे, एज इट इज रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिक्विड को ऐसे इकट्ठा थोड़ी कर सकते ऐसे बिना किसी कंटेनर के या किसी चीज के। वैसे ही आप गैस को भी ऐसे खुला तो नहीं छोड़ पाओगे, तो क्योंकि उसका वेट नहीं पता चलेगा। तो जब भी आप अपने लिक्विड्स को या गैसेस को किसी कंटेनर में, किसी बड़े बॉक्स में, किसी कंटेनर में रखते हो, तो वो एक प्रेशर लगाती हैं जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पे, जो आपका बेस है वहां पर, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है। हर एक फ्लूइड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर आपने उसको रखा हुआ है, यानी कि एवरी फ्लूइड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो ऑन द बेस, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर आप अपने फ्लूइड को रखोगे तो वो फ्लूइड भी आपके कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, उसके बेस के ऊपर हर एक डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाएगा। और इसी प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं? थर्स्ट। तो थर्स्ट भी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि थर्स्ट क्या होता है? एक तरीके का फोर्स ही होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जो लिक्विड है आपका किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है। तो यहाँ पर जो आपका लिक्विड है, गैसेस है, वो एक तरीके का थर्स्ट एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये तो बात हुई हमारी फ्लूइड्स की। उसके बाद हम इसी चीज को और डिस्कस करते हैं कि कैसे एक फोर्स जो है वो फ्लूइड लगाता है। अब हमने पढ़ा था
कि कोई भी सॉलिड है वो उसका वेट नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटी एक फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींचती है, कोई किसी ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, वो सब पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे लिक्विड्स के, लिक्विड्स में भी एक फोर्स एक्सर्ट होता है। अभी हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली है कि जितने भी फ्लूइड्स हैं वो एक प्रेशर लगाते हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई फोर्स लगता है? तो यहाँ से हमारी एक नई टर्म निकल के आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या है, सबसे पहले आप इसको एग्जाम्पल से समझें। जैसे मेरे पास ये दो कंटेनर हैं, कंटेनर कोई भी बॉक्सेस ले लो, कोई बाल्टी या कुछ भी ऐसा है जिसके अंदर मैंने दोनों के अंदर पानी को भर के रखा हुआ है। एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है। अब मैंने कोई ऐसे बॉल ले ली जिस बॉल से आप यूजुअली खेलते हो, वो बॉल को जब मैंने इसमें डाला तो क्या हुआ, उस बॉल ने फ्लोट करना शुरू कर दिया। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, यानी कि वो बॉल क्या करने लगी, उस पानी के ऊपर तैरने लग गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बॉल को हल्का सा अपनी फिंगर से टच किया, इस बॉल को हल्का सा फिंगर से टच किया, फिंगर से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस किया। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर क्या किया, एक बॉल को रखा, बॉल ने फ्लोट करना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया, उस अपनी फिंगर से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, अपनी फिंगर से इस बॉल को नीचे की तरफ प्रेस किया, यही चीज है। तो जब मैंने इस बॉल को नीचे की तरफ प्रेस किया तो पहले बॉल यहाँ पर पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी उंगली से इस बॉल को प्रेस किया तो ये बॉल क्या होगी, नीचे पानी के अंदर आ गई, यानी नीचे पानी के अंदर डूब गई। ठीक है, और जब तक मैंने अपनी उंगली को इस बॉल के ऊपर रखा, जब तक मेरी उंगली इस बॉल के ऊपर थी, तब तक ये बॉल पानी में डूबी रही। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जो फिंगर है वो इस बॉल पे से हटाई तो क्या हुआ, इमीडिएटली ये बॉल ऊपर की तरफ आ गई, यानी कि इमीडिएटली इस बॉल ने फिर से, जैसे पहले डायग्राम में ये ऊपर फ्लोट कर रही है वैसे फ्लोट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा, बॉल ली, बॉल को उसके अंदर छोड़ दिया, बॉल तैरने लग गई। लेकिन मैंने क्या किया, अपनी फिंगर से उस बॉल को प्रेस किया तो वो डूब गई पानी के अंदर। जैसे ही मैंने अपनी उंगली को हटाया वो एकदम से पानी के ऊपर आ गई। फिर दोबारा मैंने फिंगर ली और उसको यहाँ तक, मतलब बिल्कुल डीप डाउन अंदर तक पकड़ के रखा। तो जब तक मैंने इसके ऊपर फिंगर लगा कर रखी, बॉल के ऊपर जब तक मैंने उसको प्रेस करके रखा तब तक ये पानी के अंदर डूबी रही। लेकिन फिर से जब मैंने अपना हाथ हटाया, अपनी फिंगर हटाई, ये फिर से सरफेस पे आ गई और फ्लोट करने लग गई। और जब आप अपने हाथ को ढीला छोड़ोगे, मतलब आप अपने हाथ को देखोगे तो आप देखोगे कि जो बॉल है आपके हाथ के ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, यानी कि जब मैं अपनी फिंगर को उसको दबाकर यहाँ लाऊंगी और फिंगर को ऊपर उठाऊंगी तो मुझे फील होगा कि इस बॉल ने मेरे हाथ के ऊपर एक फोर्स लगाया है। इसका मतलब क्या है कि पहले ये बॉल फ्लोट कर रही थी, अपने हाथ से मैंने इसको नीचे डुबाया तो ये अपने आप ऊपर आई, मैं तो इसको खींच के नहीं लेके आई, यानी कि अपने आप ऊपर आई। अपने आप कैसे, यानी कि इस लिक्विड ने, जो पानी है उसने इसके ऊपर क्या किया, इसको ऊपर की तरफ धकेला, यानी कि इस पानी ने इस बॉल के ऊपर एक क्या लगाया, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया। आप इस एक्सपेरिमेंट को किसी और दूसरी तरह से भी करके देख सकते हो। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, बॉल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जब आप उसको पानी में डालते हो जैसे, तो वो ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। लेकिन अगर आप उसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे, नीचे की तरफ दबाओगे तो आपको एक फोर्स जो है ना वो फील होगा। कैसे, आपको लगेगा कि वो चीज आपके हाथ के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है और वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये जो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, यानी कि एक अपवर्ड फोर्स जो लगाया, किसने लगाया, उस लिक्विड ने लगाया, जिस लिक्विड के अंदर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा था। तो वो जो फोर्स था, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंस। इस फिनोमिना को बोला जाता है बॉयंसी, और वो जो फोर्स लगा था उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। तो बॉयंसी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड यानी कि वो लिक्विड भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकता है, किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, इट एक्सर्ट होता है लगाना, एन अपवर्ड फोर्स, की क्या करता है, फ्लूइड एक अपवर्ड फोर्स लगाता है किसके ऊपर, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमर्स इन इट, कि कोई एक फ्लूइड है उसके अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट इमर्स यानी कि डुबाया है, तो उस फ्लूइड ने, उस लिक्विड ने क्या किया है, एक फोर्स को लगाया है, एक अपवर्ड फोर्स को लगाया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट आपने अंदर डुबाया है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स, और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या होता है,
कि जब भी आप किसी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डुबाते हो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कौन लगाता है? जिस लिक्विड के अंदर आपने उस ऑब्जेक्ट को डुबाया है। जैसे मैंने यहाँ पर वाटर लिया था, वाटर के अंदर मैंने बॉल को इमर्स किया, जब बॉल अंदर गई तो इस वाटर ने इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बायंसी। और ये जो फोर्स लगाया, जो फोर्स आ रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? बायंट फोर्स। एंड द अपवर्ड फोर्स ऑन द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, कि उस इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा है उसको हम क्या नाम देंगे? बायंट फोर्स। बायंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि थ्रस्ट क्या है? एक तरीके का फोर्स ही है। अब वो थ्रस्ट किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अपथ्रस्ट। एंड हम इसको और भी क्या नाम दे सकते हैं? फोर्स ऑफ बायंसी, यानी कि बायंसी की वजह से जो फोर्स लगा है वो। तो बायंसी क्या है? जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में डिप होता है, किसी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है, तो फ्लूइड उसके ऊपर एक अपवर्ड थर्स्ट लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायंसी। और जो फोर्स लगता है उसको नाम दिया गया है बायंट फोर्स, अपथ्रस्ट या फिर फोर्स ऑफ बायंसी। अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ऊपर की तरफ आया है, या क्यों आपने एक जो फोर्स है वो फील किया है अपने हाथ में जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से डुबाने की कोशिश की। तो ये तो था हमारा बॉयंसी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो बॉयंसी है या जो बॉयंट फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्या बॉयंट फोर्स कम ज्यादा लगेगा, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जिसके ऊपर हमारा बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये फैक्टर है बॉयंट फोर्स, जो बॉयंट फोर्स होता है, जो फोर्स कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने सपोज ये बॉल ही थी, अब ये फ्लोट कर रही थी तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मैंने क्या किया? इसको हल्का सा, सिर्फ हल्का सा, यानी कि इस बॉल को यहाँ की बजाय यहाँ कर दिया, ठीक है? तो ये बॉल क्या होगी? यहाँ से यहाँ आ गई, थोड़ी सी पानी में आ गई, तो मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया और ये हल्के से एकदम कम से फोर्स में, तो क्या होगा? थोड़ा सा फोर्स लगेगा, थोड़ा सा फोर्स लग के फिर से ऊपर आ जाएगी। अब मैंने क्या किया? अब थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया मतलब अब यहाँ पे थी, अब मैंने इसको यहाँ कर लिया। अब आप देखोगी कि ये एकदम से ऊपर आती है। एकदम से ऊपर आने का मतलब क्या कि इसमें बहुत ज्यादा एकदम से फोर्स लगता है। अब ज्यादा फोर्स लग गया, अब मैं क्या कर रही हूँ? इस पूरी की पूरी बॉल को यहाँ पर लेके आ रही हूँ, मतलब बिल्कुल डीप डाउन, बिल्कुल नीचे कंटेनर में लेके आ रही हूँ। मैंने इसको लिया और फिर उंगली उठाई, फिर क्यों? ये बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा फोर्स लगा। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जो बॉयंट फोर्स है, जो फोर्स उसके एक अपवर्ड लग रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? कि मैं कितना पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का डिप कर रही हूँ। जब मैंने कोई पार्ट डिप नहीं किया तब कोई फोर्स नहीं था, कम पार्ट डिप किया तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा। जब मैंने थोड़ा सा और ज्यादा पार्ट डिप किया, मतलब और ज्यादा वॉल्यूम को डिप किया, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना वॉल्यूम डूब रहा है, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा बॉयंट फोर्स। यानी कि जितना पार्ट ज्यादा डूबेगा उतना फोर्स जो है आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि जो आपका बॉयंट फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट डूबा है, कितना वॉल्यूम डूबा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड फैक्टर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि डेंसिटी टर्म होती क्या है, किसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखी है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज चेक दैट वीडियो। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितने यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना मास आता है। तो हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर भी, कि जो हमारा फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड क्या होता है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को डिप करना है, उस फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यही मेरे पास सेम 2 कंटेनर है, मैंने 2 बॉल्स लिए हैं। अब एक में मैंने वाटर ले लिया, लेकिन एक में मैंने यहाँ पर वाटर नहीं लिया है। एक में मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर केरोसिन ऑयल कर दिया। केरोसिन ऑयल क्या होता है? मिट्टी का तेल, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो एक में वाटर है, एक में केरोसिन ऑयल है। अब क्या किया मैंने? दोनों को डिप किया, दोनों को डिप किया। अब आपको पता है दोनों फ्लूइड्स अलग अलग है, वाटर अलग है, केरोसिन ऑयल अलग है। आपको पता होगा कि केरोसिन ऑयल जो है वो थोड़ा लाइट होता है वाटर के मुकाबले। लाइट होने का मतलब क्या है कि वो एकदम से इजीली इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि उसके यूनिट वॉल्यूम में कम मास आता है, जबकि वाटर के यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास आता है। यानी कि केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है।
तो डेंसिटी में फर्क होने की वजह से इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो बॉयंट फोर्स है वो भी अलग अलग होगा। कैसे? क्योंकि हमने अभी देखा कि जो हमारा बॉयंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड की, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें लगने वाला फोर्स भी ज्यादा, जिसकी डेंसिटी कम उसमें लगने वाला बॉयंट फोर्स भी कम। यानी कि यहाँ पर हमारे केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल जो है हमारी क्या है, लेस देन है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। इसका मतलब क्या है, जो बॉयंट फोर्स वाटर लगाएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बॉयंट फोर्स जो केरोसिन ऑयल लगाएगा। तो ये आपको बात समझ आई। इसके बाद थर्ड जो हमारा फैक्टर है जिसपे हमारा बॉयंट फोर्स डिपेंड नहीं करता, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, वो क्या है, नेचर ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर बॉयंट फोर्स इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड नहीं करता। अब इमर्स्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये जो बॉल हमने ली है, इमर्स्ड का मतलब होता है डुबाना, यानी कि डूबने वाला। तो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, जिसको हम अंदर की तरफ डुबा रहे हैं, तो ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मीन्स कि अगर ये दो कंटेनर है, मेरा अगर अंदर का फ्लूइड सेम है, यानी कि ये भी वाटर है और अभी ये भी वाटर है, अब ये केरोसिन ऑयल नहीं है बल्कि वाटर ही है, लेकिन ये बॉल जो है वो मान लो वुडन की है, ये किसकी बॉल है, वुडन की, और ये जो है वो किसकी बॉल है, रबर की। लेकिन दोनों का वॉल्यूम, दोनों का साइज सेम है। एक बॉल वुडन की है, एक बॉल रबर की है, लेकिन दोनों का जो वॉल्यूम है, जो साइज है वो सेम है। ये वाटर भी सेम है, दोनों को मैंने डुबाया, दोनों को जब वाटर के अंदर डुबाया तो दोनों के ऊपर जो लगने वाला फोर्स था, बॉयंट फोर्स, वो बिल्कुल सेम था। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉयंट फोर्स होता है वो जो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ आप लोहे की ले रहे हो, वुडन की ले रहे हो, स्टील की ले रहे हो या किसी और चीज की ले रहे हो। आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर उनका साइज सेम है, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, तो फिर बॉयंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। यानी कि हमारा जो बॉयंट फोर्स होता है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, जो वॉल्यूम है डूबने वाला जो उसका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वॉल्यूम को सेम कर दोगे, फिर चाहे आप ऑब्जेक्ट कोई सा मर्जी ले लो, किसी भी मैटर का ले लो, फिर वो डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंडली डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर, कि किस फ्लूइड की डेंसिटी कम है, किस फ्लूइड की ज्यादा है, तो उस पर भी बॉयंट फोर्स जो आपका डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे फ्लूइड्स क्या होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर या फोर्स कैसे लगता है, बॉयंसी क्या होती है, एंड कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर बॉयंसी डिपेंड करती है। I hope you enjoy this video. If you enjoy, then like, share and subscribe to my channel. Thank you.